की बात है। सोमनगर नाम का एक गांव था जिसमें लोगों की जिंदगी ठीक से बीत रही थी। इसी गांव में भोला नाम का किसान अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। भोले की जिंदगी तो गांव वालों से भी बुरी बीत रही थी, क्योंकि उन्हें ठीक से भोजन भी नसीब नहीं होता था। भोला का एक बहुत छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन भर मेहनत करता था। अजी, हम ऐसे ही अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहेंगे क्या, जिसमें हमें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता? अरे तुम इतना दुखी क्यों होती हो? हमारा भी वक्त बदलेगा। अजी, कब बदलेगा? जब हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी लड़की को भी पढ़ा नहीं सकते। अरे तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी जिंदगी भी बदलेंगे। चलो अब मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम भी पास आ जाता है। एक दिन जब भोला घर था तब बारिश होने लगती है और बारिश बहुत तेज हो रही थी। उस दिन बारिश के कारण भोले के घर में भी पानी टपक रहा था और वह एक जगह ही बैठे थे। गांव में भी बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। भोले के घर का अनाज भी खत्म होता जा रहा था और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बारिश रोज हो रही थी। भोले के घर का अनाज भी खत्म हो गया था। जी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अगर ऐसा ही रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तुम चिंता न करो, मैं जरूर कुछ करता हूँ। भोला बारिश में ही घर से बाहर निकलता है और जमींदार के यहाँ जाता है। दार जी, मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? अरे भोला, तुम ऐसी बारिश में काम कैसे करोगे? जमींदार जी, मेरी मजबूरी ही ऐसी है कि मुझे काम करने जाना ही होगा। मैं तुम्हें ज्यादा काम तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक खेत है जिसमें खुदाई होनी है। अगर तुम उस खेत की खुदाई कर दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। वो खेत गांव के बाहर है। भोला खेत में काम करने के लिए पहुंच जाता है। वो बारिश में ही खेत की खुदाई करने लगता है। भोला 3-4 घंटे बारिश में काम करने के बाद बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब एक परी देख रही थी। वो वहां आती है और उसे ठीक कर देती है। वो भोले से कहती है, अरे तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में काम क्यों कर रहे हो? भोला सारी बात बताता है। फिर परी भोले को एक सोने से भरा घड़ा देती है। भोला सोने के घड़े को बेचकर खुशी से रहने लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें